खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। वाहन चालकों की कब्रगाह बना एक्सप्रेसवे और 2 युवकों की गई जान। मोनपुर करमल्ला के पास पुलिया से टकराई तेज रफ्तार थार। 5 साल के मासूम की कुंड में डूबकर गई जान। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र की है घटना। कान्हा के जन्मोत्सव पर आयोजनों की रही धूम, जगह जगह गूंजे जयकारे। और पटवारी भर्ती के मेगा एग्जाम में उमड़े अभ्यर्थी, सड़कों पर जाम की भी बनी स्थिति। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार दोपहर भीषण हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना नौगांवा थाना क्षेत्र के मोनपुर करमला गांव के पास हुई है। ASI अशोक के अनुसार थार गाड़ी में सवार 3 युवक बालाजी से दिल्ली की ओर जा रहे थे। मोनपुर करमला के पास थार तेज रफ्तार में पुलिया की दीवार से टकरा गई और अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में दिल्ली निवासी पीयूष तिवारी और गुरुग्राम निवासी दीपांकर की मौके पर ही जान चली गई। वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मुंबई दिल्ली हाईवे पर मोनपुर करमला गांव के पास में पिलर नंबर 79.5 पर एक थार गाड़ी जो बालाजी से दर्शन करके आ रहे थे, जिनमें 3 लड़के सवार थे। जो गाड़ी उस पे जो ग्रीन एरिया है, दोनों रोडों के बीच में ग्रीन एरिया में से होती हुई नीचे जाकर के पुलिया के दोनों तरफ नीचे गिर गई, जिनमें 3 लड़के थे। 2 की तो मौत हो चुकी है, जिसमें एक का नाम है दीपांकर यादव, सन ऑफ आनंद प्रकाश यादव, उम्र 31 साल। गौरतलब है कि एक्सप्रेस वे पर अधिकांश हादसे तेज गति की वजह से हो रहे हैं। ऐसे में संबंधित निकायों को उचित कदम उठाने होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में 5 साल के बालक की पानी के कुंडे में डूबकर जान चली गई। ASI महावीर प्रसाद ने बताया कि यूपी के फिरोजाबाद निवासी असलम अपने परिवार के साथ अलवर में काम करने के लिए कल ही आया था। वह अपने किसी परिचित के यहाँ पहुंचकर आराम कर रहा था। इसी दौरान शनिवार रात करीब 8 बजे असलम का 5 साल का बेटा सतीफ खेलते खेलते पास स्थित पानी के कुंडे में गिर गया। जब तक परिवार वालों ने उसे निकाला, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अलवर जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि असलम अपने परिवार के साथ मिलकर चूड़ी कंगन बेचने का काम करता है। वह अलवर में रहकर काम करने के लिए शनिवार शाम 6 बजे ही अलवर आया था, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद ही उसके पुत्र की डूबने से मौत हो गई। असलम के 7 बच्चे हैं और डूबने से मृत बालक इनमें चौथे नंबर पर था, साथ ही पहली कक्षा का छात्र था। कल दिनांक 16/8/2025 को शाम करीब 7:45 बजे थाने पे सूचना मिली कि एक बच्चा पानी के टैंक में डूब गया। मौके पे पहुंचे, वह बच्चे को बाहर निकलवाया, उसको हॉस्पिटल तुरंत लेके आए तो डॉक्टरों ने चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया। कल बच्चा एक पानी का टैंक था, उसमें गिर गया था, तो पानी में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अलवर में जन्माष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। रात 12 बजते ही कान्हा का जन्म हुआ और जयकारे गूंज उठे। मंदिरों और घरों में इस दौरान विशेष पूजन किया गया। स्कीम 8 स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भजन कीर्तन के मध्य रात 12 बजे विशेष आरती का आयोजन हुआ और इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। उधर सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की, साथ ही देश की सुख समृद्धि और जनता की खुशहाली की कामना की। उधर अपनागर शालीमार ऑफिसर्स एनक्लेव द्वितीय रेजिडेंट सोसाइटी स्थित पावन धाम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व उल्लास से मना।
सोसाइटी प्रवक्ता जितेंद्र सेतिया ने बताया कि रात्रि 12 बजे मंदिर परिसर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत गोपालगढ़ से आए राहुल शर्मा ब्रजवासी ने गणेश वंदना, हनुमान वंदना और गुरु वंदना से की। साथ ही गाजियाबाद से आई नेहा शर्मा और अलवर के कमल कान्हा ने भजनों से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इसके अलावा भक्तों ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाया। इन बच्चों ने माखन चोरी और बांसुरी बजाने की लीला प्रस्तुत की। इस अवसर पर मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक लाइट से सजाया गया था। मध्य रात्रि को कान्हा के जन्म के बाद शहद, घी, दही, दूध और गंगाजल आदि से उनकी मूर्ति को स्नान कराया गया। इसके अलावा झूले में झुलाकर पुष्प वर्षा की गई। अंत में भगवान की आरती कर प्रसाद वितरण हुआ। उधर जयपुर रोड पर चेतन एनक्लेव स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में जन्माष्टमी पर बच्चों ने राधा कृष्ण एवं सुदामा की झांकियां प्रस्तुत की। महंत बने सिंह ने बताया कि बाबा श्याम की प्रतिमा के समक्ष केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं भजन गायन के साथ ही महाआरती की गई। वहीं पुराना कटला जगन्नाथ मंदिर के पास राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर महाआरती हुई। यहां हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान कृष्ण एवं राधा के दर्शन किए। साथ ही कलाकारों द्वारा भजन संध्या की गई। यह कार्यक्रम विजय वर्गीय वैश्य मंडल अलवर द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। इस दौरान श्री कृष्ण एवं राधा के रूप में सजकर आए बच्चों को पुरस्कार वितरण भी किया गया। विजय वर्गीय वैश्य मंडल के द्वारा सभी के सहयोग से की जा रही है और सभी बच्चों को वितरित किए जाए। विजय वर्गीय वैश्य मंडल अलवर द्वारा संचालित श्री राधा कृष्ण मंदिर में भव्य जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पर बच्चे जो राधा कृष्ण स्वरूप में आएंगे उनको गिफ्ट हैम्पर देने की व्यवस्था की गई है, ताकि भारतीय संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकें। इसके साथ साथ यहाँ पर भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें एक जाने माने कलाकार अमित नामाजी यहाँ पर आ रहे हैं। उनके द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। मंदिर को भव्य रूप दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर जब 12 बजे आरती होगी तो एक महाआरती का आयोजन किया जाएगा। उधर पुराना कटला मंदिर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी पहुंचे। उन्होंने यहां नमन किया। इस मौके पर अनेक भाजपाई और अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। उधर जन्माष्टमी के पर्व पर गायत्री परिवार अलवर ने शनिवार को गायत्री शक्तिपीठ ने भजन संध्या आयोजित की। इसका शुभारंभ श्री गणेश की वंदना एवं गुरुदेव के स्मरण से हुआ। महिला मंडल एवं युवा प्रकोष्ठ ने मिलकर यह आयोजन किया। इस दौरान परिसर को भव्य रूप से सजाया गया और लड्डू गोपाल जी को सुंदर झूले में झुलाया गया। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हुए गीत सुनाए गए। मध्य रात्रि को धनिये की पंजीरी और चरणामृत का प्रसाद वितरित हुआ। देवालय प्रबंधन समिति की ओर से आयोजन की व्यवस्थाएं की गई। अलवर के संजय कॉलोनी स्थित इच्छापूर्ण महादेव मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर की साज सज्जा की गई और भगवान की सुंदर झूला झांकी सजाई गई। इसमें मुख्य रूप से कैलाश सैनी, निशांत, राजेश, राहुल और पवन आदि ने सहयोग किया। रात 12 बजे आरती के बाद भगवान को भोग लगाकर मिट्ठन लाल और पवन सैनी की ओर से प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुकेश जोशी, सुरेश सैनी, रमेश सैनी, मुकेश वशिष्ठ, गोविंद सैनी, रोशन, ब्रिजमोहन और कुसुम आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। अलवर के राजर्षि अभय समाज स्थित भर्तरी धाम मंदिर में कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। इस दौरान भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इनमें महेश चंद शर्मा, अमित वशिष्ठ, दीपक पंडित, अशोक उपाध्याय, योगेश सोनी, देवकी नंदन, विकास, मुकेश सैनी, राहुल शर्मा, मोहित सोनी एवं राधिका शामिल थे। ये कार्यक्रम संगीत निर्देशक जितेंद्र गुप्ता के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित प्रदीप गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, मुकेश सैनी, मनोज कुमार गोयल, परशुराम कौशिक और प्रेक्षागृह प्रभारी ओम प्रकाश गुप्ता सहित स्वयंसेवक उपस्थित रहे। मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण बाल गोपाल के मानव रूप में प्रकट होते ही जयकारे गूंज उठे। आरती के साथ श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। यह व्यवस्था मंदिर प्रभारी अनिल शर्मा एवं उनके सहयोगियों पंडित महेश चंद शर्मा और ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा की गई।
और वहीं सहयोग सेवा संस्थान की ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जब मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र के बुजुर्गों का जन्मोत्सव मनाया गया तो उनके चेहरे खिल उठे। ये पुनर्वास केंद्र सूर्यनगर में स्थित है और यहां रहने वाले करीब 35 बुजुर्गों का सामूहिक जन्मोत्सव अग्रवाल धर्मशाला सत्संग भवन में आयोजित किया गया। संस्थान से जुड़ी प्रमिला गुप्ता ने बताया कि जन्माष्टमी पर वर्ष 2012 से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास केंद्र में रह रहे इन बुजुर्गों की छांव में रहकर ही लोगों ने आशीर्वाद और दुआएं ली हैं, लेकिन आज यह वृद्ध अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर बुजुर्गों का भी जन्मदिन मनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। साथ ही कुछ जरूरतमंद वृद्धों को मेडिकल किट सहित राशन प्रदान किया गया। सन 12 से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। कभी हम मूक बधिर बच्चियों को बुलाते हैं तो कभी अन्य आश्रमों से बच्चों को बुलाते हैं। इस बार हमने मुख्यमंत्री पुनर्वास सूर्यनगर में जो है उस आश्रम से हमने बुजुर्गों को बुलाया है, क्योंकि आज हमने जिनकी छांव में रहकर ये संस्कार और आशीर्वाद और दुआएं ली हैं, आज वो अकेलापन अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि उन लोगों के बीच इन लोगों को बुलाकर और अपने संस्था के साथ इनका प्रोग्राम करें, और आज हमने वो प्रोग्राम किया। कितने लोगों को सम्मानित? आज हमने 30-35 लोगों को सम्मानित किया है और इनके साथ बहुत आनंद आया। जो आनंद हमें एक पारिवारिक माहौल बनाकर इनके लिए तैयार किया था, वो हमारा सफल हुआ। उधर ब्रह्म कुमारीज के कालाकुआ सेवा केंद्र पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शनिवार शाम भव्य आध्यात्मिक झांकियों का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन से आरंभ कार्यक्रम में गाय के साथ श्री कृष्ण, राधे कृष्ण नृत्य, सागर मंथन और यशोदा कृष्ण संवाद जैसे दृश्य प्रस्तुत किए गए। मुख्य आकर्षण राधा कृष्ण के रूप में सजे बच्चों का नृत्य और भावपूर्ण नाटिका रही। केंद्र प्रभारी बीके अनुभा और संध्या ने बताया कि जन्माष्टमी नई दैवीय दुनिया की स्थापना का स्मृति दिवस है। देर रात तक श्रद्धालुओं ने झांकियों के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सामूहिक आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं देते हैं। इसी शुभ घड़ी पर ब्रह्मा कुमारी कालाकुआ सेवा केंद्र पर बड़ी ही मनमोहक चैतन्य झांकियां सजाई गई हैं, जो ये संदेश दे रही हैं कि परम पिता शिव इस समय धरती पर आकर पुनः नई दैवी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शनिवार को अलवर शहर के कंपनी बाग में महाराणा प्रताप कमेटी की ओर से दही हांडी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। उनके साथ पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल भी मौजूद रहे। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की झांकियां प्रस्तुत की। उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का सुंदर मंचन किया और भक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इस मौके पर दही हांडी प्रतियोगिता में शहर की करीब 8 टीमों ने भाग लिया। विजेताओं को इस बार भी तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ की ओर से नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। उधर इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यदि मन को भक्ति से जोड़ लिया जाए तो सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। वहीं कृष्ण संकीर्तन और हरे कृष्ण हरे रामा का जाप मन को स्थिर करता है। सबसे बड़ी मनुष्य की समस्या है वो उसके मन की है। मन या तो चंचल होता है, मन या तो दुखी होता है, या मन मूर्ख भी होता है। लेकिन मन को अगर कृष्ण भावना के साथ जोड़ दिया जाए तो वो एकाग्र होकर चैतन्य के साथ जुड़ने का काम करता है। इसलिए कृष्ण संकीर्तन जो है वो भवसागर को पार कराने का सबसे बड़ा महामंत्र है। और कृष्ण संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा हरे रामा ये महामंत्र है, क्योंकि मनुष्य जब कृष्ण की विधाओं के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ, उनके गुण के साथ, उनकी शिक्षा के साथ अपने आप को जोड़ता है तो फिर वो ईश्वर को समर्पित करके अपना कार्य करता है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अधीन रविवार को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। यह एग्जाम 2 पारियों में संपन्न हुआ और जिले भर के केंद्रों पर खासी चहल पहल बनी रही। परीक्षा देकर बाहर आए कुछ अभ्यर्थियों ने गत बार के मुकाबले प्रश्न पत्र को सरल बताया।
अंदर सुविधाएं अच्छी थी, फैसिलिटी ठीक थी, ठंडा पानी था पीने के लिए। तो पेपर लीक जैसा कोई ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पैकिंग अच्छी आई थी, वो तो देखा था प्रॉपर। बाकी लेवल भी जी था उसका, इतना हार्ड नहीं था जैसे पिछली बार था वैसा नहीं था, इस बार अच्छा था। कोई क्वेश्चन वगैरह ऐसे जो मिसमैच आए हों ऐसे? नहीं ऐसा नहीं था, मिसमैच नहीं था, एकदम साफ था सब अच्छा कोई था। भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसमें ऐसा लगे कि भाई इसके ऑप्शन अलग दे रखे हैं वो दे रखे हैं। एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था पेपर, जिसमें जीके का, मैथ का, कंप्यूटर के सभी बैलेंस क्वेश्चन आए थे, जैसा प्रीवियस ईयर का आया था ना, सेम जो का त्यो पेपर था। बस ये था करंट अफेयर अपडेट करनी पड़ेगी अपने हिसाब से। बाकी सुविधाएं जैसी थी, इंट्रोडक्शन दी गई थी, वो सबके सब कॉलेज स्कूलों में मिली। उधर एडीएम सिटी बीना महावर के अनुसार अलवर मुख्यालय पर 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों सहित पुलिस अधिकारी और 8 फ्लाइंग स्क्वाड ने निगरानी रखी। सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखने के साथ ही बायोमेट्रिक पहचान के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। गौरतलब है कि अलवर के परीक्षा केंद्रों पर 26,642 अभ्यर्थी नामांकित है। वहीं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक हुई परीक्षाओं के लिए 14 सरकारी और 32 निजी विद्यालयों में केंद्र बनाए गए। अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज ने निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अलवर जिले में इस परीक्षा के संचालन के लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उन परीक्षा केंद्रों पे हर परीक्षा केंद्र पर एक CS, ACS ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। 8 हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है, जिसमें एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, RPS है और एक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। ऐसे करके 8 फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई गई हैं जो अपने अपने उनको आवंटित 6 परीक्षा केंद्र हैं उनका भ्रमण करके परीक्षा को सही तरीके से संपादित करना सुनिश्चित करेंगी। 16 DC है फर्स्ट शिफ्ट के लिए और सेकंड शिफ्ट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट का टाइम 9 से 12 बजे और सेकंड शिफ्ट है 3 बजे से 6 बजे तक उसका टाइम रहेगा। एक जो महत्वपूर्ण निर्देश इस बार परीक्षा के अंदर दिया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो क्वेश्चन पेपर उनको बाहर नहीं ले जा सकेंगे, जबकि सेकंड शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ये नए निर्देश हैं, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा रील की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा फ्री एंड फेयर तरीके से हो, इसके लिए हर जो परीक्षा कक्ष है उसमें CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है। वहीं अलवर के अग्रसेन मार्ग पर परीक्षा छूटने के कुछ समय बाद तक जाम की स्थिति बनी रही। उधर यहां स्थित ओसवाल स्कूल में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रवेश देने से पहले मेटल डिटेक्टर सहित प्रत्येक परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक जांच हुई। साथ ही प्रवेश पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों को चेक किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर द्वारा पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें अलवर जिले में अनेक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें ओसवाल स्कूल में भी परीक्षा के 3 केंद्र बनाए गए हैं। ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय विंग फर्स्ट, ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय विंग सेकंड और ओसवाल पब्लिक स्कूल। मैं ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विंग 1 का केंद्र अध्यक्ष हूँ। यह परीक्षा प्रातः 9 बजे से 12:10 तक संपादित हुई है। परीक्षार्थियों का प्रवेश 1 घंटे पूर्व अर्थात 7 से 8 बजे तक ही था और उसके बाद प्रवेश निषेध था। यह परीक्षा किस तरह से प्रवेश दिया गया है, क्या क्या जांच? प्रत्येक परीक्षा की बायोमेट्रिक जांच की गई। प्रत्येक परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश पत्र, उसके साथ आइडेंटिटी कार्ड, एक फोटो और अपने साथ एक पेन, 4 चीज ही परीक्षार्थी को लाने के लिए अनुमति थी। शातिर चोर चोरी करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अलवर में 4थी मंजिल से 3 चोर ग्राउंड फ्लोर पर उतरे और मास्टर की से गल्ले को तोड़कर करीब 90,000 रुपए चोरी करके फरार हो गए। यह घटना शुक्रवार देर रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की है। रोड नंबर 2 स्थित गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक रिंकू गोयल के अनुसार जब वे सुबह रोजाना की तरह शोरूम पर पहुंचे तो देखा कि गल्ला खुला हुआ था, साथ ही उसमें रखी नकदी गायब थी। सीसीटीवी से पता लगा कि 3 चोर दुकान में घुसे और नकदी एवं कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गए। कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मेरी दुकान रोड नंबर 2 गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है।
जब मैं सुबह आया तो मैंने देखा रात को मेरा गले में जो कैश था वो साफ था, 1 रुपये भी नहीं था उसमें। तो मैंने चेक किया सारा, अपने स्टाफ वगैरह से पूछा तो उनको अनभिज्ञता जाहिर की। तो फिर मैंने सुबह से सीसीटीवी को हम चेक कर रहे थे, तो सीसीटीवी में हमने देखा जब लास्ट में 2:30 बजे के आसपास 3 बंदे उतरे ऊपर से, और 3 बंदे ने लगभग 1.5 घंटे तक पूरी दुकान खंगाली है। और उसमें जो भी गले में कैश था, जरूरी दस्तावेज थे, और सामान के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज अभी हो नहीं पा रही है कि सामान क्या लेके गए हैं। ये मेरी दुकान से वो सामान कैश लगभग 88,000 रुपये के आसपास कैश था मेरी शॉप पर। ये चोर आए कहाँ से थे? वो सर आसपास कहीं अगल बगल के घरों में किसी में इस दुकान में कैसे कहाँ से उतरे? ऊपर छत से मेरी 4 मंजिल की दुकान है, 3 मंजिल ऊपर सीढ़ी चढ़ के, सीढ़ी चौथी मंजिल से उतर के आए नीचे। अलवर के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में गत देर रात एक ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक लगभग जल चुका था। एएसआई महावीर प्रसाद के अनुसार चालक सद्दाम का ट्रक आग की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कंट्रोल से सूचना मिली थी कि भाई बगड़ तिराहे से रामगढ़ वाले रोड पे एक ट्रक चालक ने सूचना दी है कि ट्रक में आग लग गई। इस सूचना पे हम मौके पे पहुंचे तो एक ट्रक पीछे बॉडी नहीं थी, खाली घोड़ा था, तो उसमें आग लगी हुई थी। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलवा के आग बुझवाई गई। चालक ने अपना नाम सद्दाम निवासी निवाली का होना बताया। कितना क्या नुकसान हो गया वहाँ मौके पे? अब नुकसान का तो पता लगेगा, वो बताएंगे उस हिसाब से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने आरोप लगाया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहा है। इससे पहले भी संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में संघर्ष किया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बिहार पहुंचकर यात्रा में भाग ले रहे हैं। सैनी ने बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे जाने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। सर, बिहार में जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा इंडिया गठबंधन निकाल रहा है, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के देश भर के नेता बिहार पहुंच रहे हैं। बिहार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से बिहार का जो चुनाव है वोट लिस्ट को लेकर चर्चाओं में है, तो इस तरह के हालात हैं। वोट के अधिकार के लिए इंडिया गठबंधन को लड़ना पड़ रहा है। चुनाव तो बाद की बात है। आप पार्टी के प्रदेश के महासचिव क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये राहुल जी ये वोटों का अधिकार नहीं, इससे पहले संविधान बचाने के लिए थे। तो ये हर बार केंद्र में जब से मोदी जी आए हैं, जब से ये बेईमानी से जीत रहे हैं। गुजरात का चुनाव हुआ था हमारा, पहले हम जीत रहे थे, दूसरा तीसरा चरण में इन्होंने बेईमानी करके वहाँ वोटों को काट पीट कर कांग्रेस के जहाँ वोट है उनको कटवा दिया, और जो इनके वोट है वहाँ फालतू को जुटवा दिए। गुजरात में इन्होंने ऐसे हेरा फेरी कर दी। हरियाणा में हम जीते पड़े थे, यहाँ इन्होंने हेरा फेरी करे वोटों में। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी करी। जहाँ भी इन्होंने विधानसभा चुनाव है, सब जगह हेरा फेरी कर रहे हैं वोटों का। हमारे जो वोट का अधिकार है, हमारे जो पुराने मतदाता हैं, उनका सबके जो कांग्रेस के पक्ष में, उनको सबके नाम हटाए जा रहे हैं। अभी आप जो बिहार का जिक्र कर रहे हैं, बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। ऐसे ऐसे नाम जो वहाँ मौजूद हैं उनके मरे हुए घोषित करके उनके नाम काट दिए। आज बिहार यूपी के रोजगार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत हैं आदमी जो चुनाव के टाइम पे हमने वोट डालने के लिए आ जाते हैं, उनके सबके नाम हटा दिए गए। इस तरह से ये तो बेईमानी कर रहे हैं। किसी तरह से भी हमको वापस सत्ता में आना है, बिहार को कैसे जीतें उस पर इनका ध्यान है। पब्लिक कैसे, इनको कोई मतलब नहीं। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मार्ग उसमें आकर के इन्होंने वापस नाम जोड़े, लेकिन पुराने जो वोटर ID हमारी, जबकि इलेक्शन टाइम कर रहा है, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, कोई भी हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। लेकिन हमारा पुराना जो बने हुए हैं आधार कार्ड, उनको नहीं मान रहे, वो उनको उनसे वोट नहीं डालने दे रहे। तो ये तो इन्हें मनमानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार बैठी हुई है, चुनाव आयोग को इन्होंने अपने पक्ष में ले रखा है। अब देश में ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया है कि हम कोई पता नहीं वोट कब किसके हटा दें। तो हमारी पहली लड़ाई, हमारे राहुल गांधी जी हमारे नेता संविधान बचाओ के लिए उन्होंने संघर्ष किया, आज वोटों के लिए कर रहे हैं। वोट बचाओ, अपना अधिकारों को वापस कैसे बचाया जाए। तो ये वोटों की चोरी कर रहे हैं।
गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं। तो हमारा तो एक ही है, वोट चोरों को गद्दी से हटाओ। तो ये बिहार में जब इन्होंने शुरुआत करी है, किस तरह से वो हटाया जाए वोटरों को, हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी वहाँ रैली निकाली जा रही है, राहुल जी को उसका कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहे हैं। हमारे राजस्थान से भी बहुत से नेता जा रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी वहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत जितेंद्र जी वहाँ पहुँच रहे हैं, और भी हमारे बहुत से हमारे आदरणीय गहलोत साहब पहुँच रहे हैं, हमारे अधिकतर बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे हैं उस अधिकार रैली में। तो ये है, इस तरह के संघर्ष कर रहे हैं। किसी भी तरह वोट ले करके फर्जी तरीके से सरकार बनानी है, इनको कोई मतलब नहीं। किसी का अधिकार खत्म हो, किसी का अधिकार किसी कोई लेने देने। अलवर में अंबेडकर नगर स्थित संबल भवन में श्री चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति के स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर का शुभारंभ हुआ। समिति के मंत्री कैलाश चंद गुप्ता ने बताया कि एक्यूप्रेशर सेवा समिति केसरगढ़ जयपुर के सौजन्य से 2 दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर लग रहा है। इसमें डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, डॉक्टर महेश शर्मा और डॉक्टर रमाशंकर भारद्वाज की ओर से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वहीं प्रथम दिन जोड़ों का दर्द, हड्डी रोग, नसों की बीमारियों, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क आदि का इलाज किया गया। इसके अलावा आयुर्वेदिक शिविर में डॉक्टर महिपाल एवं डॉक्टर रवि यादव द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। सोमवार को एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक शिविर के साथ निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान गुरुग्राम के डॉक्टर भारत भूषण परामर्श देंगे, साथ ही बीपी और शुगर आदि की जांच भी की जाएगी। गौरतलब है कि यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रूपेश गुजर एवं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर SP शर्मा द्वारा नियमित सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं। उधर कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिज, महामंत्री नरेंद्र जैन रामगढ़, खिलिमल जैन, हरीश कालरा, कैप्टन सीताराम शर्मा, ताराचंद अग्रवाल, कैलाश चंद गुप्ता, उदित जैन और डॉक्टर नारायण बिहारी शर्मा आदि उपस्थित रहे। अलवर के मुंगस्का टाइगर कॉलोनी स्थित सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र पर रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित हुआ। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त केयरिंग हैंड्स ट्रस्ट द्वारा युवाओं एवं महिलाओं के लिए सिलाई एवं कढ़ाई का चैरिटेबल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए पुरुष वर्ग में आयु सीमा 15 से 30 वर्ष एवं महिलाओं के लिए 15 से 40 वर्ष रखी गई है। राजस्थान गुर्जर समाज के प्रतिनिधि एवं खैरथल तिजारा क्षेत्र के निवासी राजेश तंवर ने इस जिले का नाम बदलने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने खैरथल तिजारा का नाम भर्तरी नगर करवाया है। इससे आम जन में भारी आक्रोश व्याप्त है। तंवर के अनुसार मुख्यालय भी भिवाड़ी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि खैरथल, किशनगढ़बास, ततारपुर, सोडावास, मुंडावर और हरसौली आदि क्षेत्रों से भिवाड़ी की दूरी 60 से लेकर 100 किलोमीटर तक पड़ती है। इसके अलावा खैरथल का ऐतिहासिक नाम है एवं यहाँ की मंडी प्रसिद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के बजाय सिर्फ राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है। जो आम जनता है खैरथल तिजारा की, अगर हम बात करें मंडावर की, बात करें हरसौली की, बात करें किशनगढ़ की, बात करें खैरथल क्षेत्र की, आसपास के ग्रामीणों की, आप एक चीज देखो कि मंडावर, हरसौली, खैरथल से जो अलवर की दूरी पड़ती थी वो 30 किलोमीटर पड़ती थी। अगर ये मुख्यालय भिवाड़ी शिफ्ट हो जाता है तो भिवाड़ी की दूरी 80 किलोमीटर पड़ती है। तो जो एक आम आदमी है, आम आदमी को भिवाड़ी जाने के लिए कोई साधन की सुविधा नहीं है, ना कोई ट्रेन की सुविधा है। अगर बात करें अलवर में 24/7 रेल की सुविधाएं हैं, बस की सुविधाएं हैं और हाईवे तुरंत चलता रहता है। सबके लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो ईजी है। और भिवाड़ी जाना इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा, इससे बुरी और दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती कि जो बीजेपी के सांसद साहब थे, जब अलवर में खैरथल जिले में आए थे, उन्होंने सबसे पहले आके घोषणा की थी कि जो खैरथल तिजारा जिला है वो यहाँ की यहाँ रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। और अब आए दिन जो चल रहा है पिछले 4-5-10 दिन से, यहाँ के लोगों को बहुत भारी मासूमियत है, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। जो एक खुशी की लहर थी, जो बाबा दीपचंद खैरिया जी ने, जो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, और कांग्रेस सरकार ने जो एक खैरथल तिजारा जिलावासियों को जो एक खुशी की लहर दी थी, उस खुशी की लहर में एक मातम छाया हुआ है। और मातम भी इस तरीके का छाया हुआ है कि जो खैरथल तिजारा जिले का जो नाम था उसका भर्तरी नगर जो नाम रखा है, हम सब भर्तरी जी महाराज को मानते हैं, भर्तरी जी आराध्य देव हैं। अगर भर्तरी जी महाराज का भाजपा सरकार को नाम रखना था तो अलवर जिले में भर्तरी जी महाराज का सबसे बड़ा स्थान है, मंदिर है। अगर वो अलवर जिले का नाम रखते तो हमें भी अच्छा लगता, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बुआरी है।
इसमें राजनीतिक का शिकार हो रहा है। जो भूपेंद्र जी का गांव है वो भिवाड़ी के पास लगता है और उन्होंने जो आजकल जो सुनने में आ रहा है, जो लोग चर्चाएं कर रहे हैं, उन्होंने भूमाफियाओं के साथ मिलकर वहां जमीन का सौदा किया हुआ है, तो वो यहाँ से सारी चीजों को शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये जो जनता है, भूपेंद्र जी आपको पूरे समर्थन और बहुमत के साथ देके जिता के भेजा था। आप इस जनता के साथ आघात करेंगे तो आने वाले समय में इसका परिणाम आपके सामने होगा। ये भोली भाली जनता है, इसको झूठी बातों में, झूठे वादों में ना उलझाएं। जो खैरतल तिजारा जिला जैसे बाबा खैरिया जी ने और गहलोत सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने जो बनाया था, उसको वहीं की वहां रहने दिया जाए। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल, प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैरथल तिजारा का नाम भर्तरी नगर रखे जाने को लेकर रविवार से खैरथल में बेमियादी बंद शुरू हो गया। संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा के नेतृत्व में व्यापार महासंघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इस बैठक में यूनियन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे थे। वहीं व्यापारियों ने मुख्यालय बदलकर भिवाड़ी ले जाने का आरोप भी लगाते हुए इसका विरोध किया। बंद करवाने के लिए सुबह 7 बजे से ही व्यापारी मार्केट में घूमते हुए नजर आए। वहीं दूध, फल, सब्जी और दवाओं की दुकानें खुली रही। इस मौके पर रामदेव रामानी, रवि चौधरी, अनाज मंडी व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, संजय गुप्ता, नवल लखानी, अशोक महलवानी और राजू लालवानी आदि मौजूद रहे। सबसे पहली बात तो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ जी कि आप बाइक पर बैठिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए और पूरे बाजार का चक्कर लगाइए। बिजली घर से लेकर मातो रोड तक आप जाइए, अग्रसेन चौक तक, और फिर अम्बेडकर सर्किल तक जाइए, खैरथल गाँव तक, और फिर फाटक से आप चालीपड़ा रोड पूरा घूमिए। मैं मानता हूँ कि सिर्फ सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें, मेडिकल स्टोर और मिठाई की दुकान, क्योंकि कुछ आवश्यक सेवा में आता है, और मिठाई और दूध की दुकान। इसके अलावा आपको एक भी दुकान खुली नहीं मिलेगी। इसमें भी सब्जी मंडी, फल फ्रूट, मिठाई ये कल बंद रहेंगी। कल सिर्फ दूध और मेडिकल स्टोर खुलेगा। पूर्ण रूप से बंद आज है, और जो आवश्यक सेवाओं में से भी हम टाइम से नहीं बता पाए, किसान को टाइम से नहीं बता पाए, सब्जी मंडी वाले व्यापारी कहते हैं आपको कल दिन में बता देते, तो हम आज आपके साथ रोड पर घूमते हैं। ऐसा है, सारा व्यापारी, अनाज मंडी पूरी एकजुट है और सभी प्रतिष्ठान बंद हैं और कल ही बंद रहेंगे। 2 दिन में 3 दिन भी अनिश्चितकालीन के लिए सब व्यापारी, कल मीटिंग हुई थी, सबने कह दिया कि जब तक खैरथल जिला मुख्यालय यहाँ पे नहीं रह जाता, ऐसी कोई सरकारी तरफ से मंशा नहीं आ जाती, तब तक हम बंद रखेंगे। अलवर के नयाबास स्थित बीएल पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में उत्साह से स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव मनाए गए। नयाबास शाखा में ध्वजारोहण के दौरान एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। साथ ही विधायक ललित यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, निदेशक सुनील बिलखा और प्राचार्य सुमन बिलखा, कनक बिलखा, रोहिताश चौधरी, संजय यादव, अभय सैनी और श्वेता सैनी आदि की मौजूदगी रही। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मां शारदे से आशीर्वाद ग्रहण कर देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय निदेशक सुनील बिलखा ने बच्चों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया और देश के सच्चे प्रहरी बनने की प्रेरणा दी। और वहीं कंपनी बाग विकास समिति के 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह में अध्यक्ष श्रवण कुमार महावर ने ध्वजारोहण किया। साथ ही देशभक्ति के गीतों पर हरीश शेखर के जुम्बा क्लब द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में समिति सचिव जुगल किशोर सैनी सहित महेंद्र खंडेलवाल, मनोज गर्ग, सतीश शर्मा, अशोक सैनी, अरविंद यादव और बनवारी लाल मीणा आदि शामिल हुए। नारायणपुर क्षेत्र में भैरू बाबा कीरा की ढाणी में बारिश के बाद सड़क पूरी तरह से कट गई है। ऐसे में यहां बड़ी खाई बन गई है और सड़क का यह हिस्सा आम जन के लिए जानलेवा बन चुका है। साथ ही रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका को कई बार अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ न तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों ने युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में कार्यवाही की मांग उठाई है। मैं 3 दिन पहले डिलीवरी हुई हमारी, तो मैं 50,000 खाट में ले जा कहीं अभी मिलेगा। अब उन छुट्टी द्वारा तो भाई खाट में ले आया, तो देखो मार कर रस्तों को ना बिल्कुल मारा बच्चा को फटी मान देखो नाज मंदी बनाई नाज कर लो मान चाहे रस्तों देखो बैरू बाबा का आगा खैर था। देखो बैरू बाबा को स्थान से थे बड़ा बड़ा लोग सब में गरीब आदमी सा नदी में पड़े थे। हमारा पोता पोता का मुंडा फटफट फूट रहा। आज ये जो महिलाएं और जो माता बहनें जिनका काम इस टाइम बच्चों को खाना बनाने का, स्कूल भेजने का, अपने खेती का काम करने का, अपने जानवरों को संभालने का है, वो इसलिए खड़ी हैं कि जो नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो ढाणी है बाबा भैरू की कीरों की ढाणी, उस कीरों की ढाणी का आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है। दोनों साइड से जो एक रास्ता जाता है ज्ञानपुरा, एक रास्ता जाता है नारायणपुर उपखंड क्षेत्र पे, दोनों रास्ते बिल्कुल टूट गए। आज 15 दिन हो गए। बरसात के टाइम में इन लोगों ने पहले भी निवेदन किया था, कई सालों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे पक्का रोड बना दो, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया।
आज ये स्थिति है कि यहाँ इनके लगभग कई रिश्तेदार, क्योंकि भैरू बाबा का स्थान है, यहाँ बहुत लोग यात्री आते हैं, उनकी गाड़ियां 10 दिन से इधर खड़ी हैं और उधर दिन उस साइड में खड़ी है, ढाणी के उस साइड में खड़ी, दोनों साइड बिल्कुल आवागमन बंद है। अभी यहाँ डिलीवरी की माता बहनों की मुँह जुबानी साहब ने घटना सुनी होगी, डिलीवरी हुई 3 दिन पहले, तो ये अपनी खाट पे, जैसे कोई देश में 75 साल आजाद हुए हो गए, ये घटना यहाँ जहाँ उपखंड कार्यालय सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, एमएलए साहब का मकान यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये स्थिति है। मालाखेड़ा के ग्राम बालेटा में जल जीवन मिशन के लिए राइजिंग लाइन डाले जाने के दौरान जेसीबी चलने से कई मकानों में दरार आ गई। लोगों का कहना है कि जेसीबी से सड़क खोदने के कारण अनेक मकानों में दरार आ गई है। इसके अलावा घरों में पानी भी नहीं आ रहा। एडवोकेट त्रिलोक सिंह नरूका के अनुसार ग्रामवासी शिंबू दयाल जोशी, सुखनंदन शर्मा और राजेश शर्मा के मकान की दीवारों में दरार आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्राम बालेटा में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, ना कोई सरकारी कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सभी मकानों में दरार हो चुकी है, क्योंकि जो इनकी जो जेसीबी की ड्रिल मशीन थी उसके वाइब्रेट के कारण ये सब हुआ है, उनके कारण ये घटना कारित हुई है, जिससे कि जो आमजन है वो बहुत परेशान है। कैसे कैसे मकान बनाए हैं उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके, और इनकी लापरवाही के कारण ये सभी मकान आज गिराव स्थिति में, यहाँ तक कि एक मकान टूट चुका है। इसी बीच आपको बता दूं कि अब 20 दिन से 22 दिन से नल की रोडों की खुदाई कर चुके हैं जल जीवन मिशन के तहत, परंतु अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कभी काम यहाँ से कर देते हैं, कभी वहाँ से कर देते हैं। एक कोई लिमिटेड या कोई एक प्लान के तहत काम नहीं किया जा रहा है। रास्ते अवरुद्ध, और रास्ते सारे अवरुद्ध हुए पड़े, जिससे पानी की अव्यवस्था हुई पड़ी है। गाँव त्राहिमाम कर रहा है। तो मेरी जो सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं या मंत्री हैं, उनसे ये आग्रह है कि इस पे तुरंत ध्यान दिया जाए। मकान टूटे पड़े थे, लाखों रुपया खर्च होगा, लाखों रुपया खर्च होगा हमारे, कैसे बाहर पाड़ेंगे, हमारे खा जाए। अलवर से राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय को जोड़ने वाली संपर्क सड़क पर पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। भजीट गांव के आबादी क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर नाली नहीं होने से बदतर हालात बने हुए हैं। इसके चलते कई बार तो कार्मिक मालाखेड़ा होकर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और उन्हें 10 किलोमीटर का अधिक सफर तय करना पड़ता है। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेकर राजस्थान ग्रामीण बैंक कार्यालय तक के आबादी क्षेत्र में सड़क को जेसीबी से खोदकर छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने पंचायती राज प्रतिनिधियों सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग और प्रशासन पर उदासीनता के आरोप लगाए हैं। कच्छावा वंश की कुलदेवी जम्बाय माता की कथा के प्रचार प्रसार को लेकर रथ रवाना हुआ। इस मौके पर खोकर ठिकाने पर मंत्र उच्चारण के साथ जम्बाय माता का विशेष पूजन किया गया। प्रधान सेवक नरपत सिंह ने बताया कि रविवार को यह रथ रवाना हुआ है। साथ ही कच्छावा वंश के संरक्षक दूल्हे राय के जीवन दर्शन का शीघ्र ही प्रसारण किया जाएगा। इसे लेकर समाज की एक बैठक का भी आयोजन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की यह बैठक पीला ढाबा में आयोजित हुई। अकबरपुर कस्बे में जन्माष्टमी के अवसर पर मध्यरात्रि तक मंदिरों में चहल पहल बनी रही। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव में विशेष पूजन कर उपवास खोला गया। वहीं गली भीतर मोहल्ले में श्रद्धालुओं द्वारा बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रदर्शन किया। स्थानीय भक्तों में जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह नजर आया। आज अकबरपुर में जन्माष्टमी का जो उत्सव है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म जो आज ही जन्माष्टमी के दिन हुआ था, और काफ़ी मंदिर में लाइटिंग की गई है, काफ़ी सजावट की गई है, और बच्चे भी जो भगवान कृष्ण की लीला दिखा रहे हैं, और प्रसाद की भी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है, और काफ़ी अच्छा भव्य है जो सजाया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और काफ़ी जो हमारे भगवान कृष्ण की शिक्षा है वो भी हमें देनी चाहिए। उधर निर्भयपुरा गांव में कश्मीरी ब्राह्मणों द्वारा मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाई गई। साथ ही रास लीला का आयोजन हुआ। इस दौरान बच्चों ने भी भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किया। श्रद्धालु श्याम दत्ता के अनुसार कार्यक्रम की तैयारियां अनेक दिनों तक की गई। वहीं अकबरपुर कस्बे के लोहाटी मोहल्ले स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर श्रद्धालु उमड़ पड़े। यहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमाओं को सजाया गया। इस मंदिर का हाल ही पुनर्निर्माण करवाया गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार करीब 400 वर्ष पुराना यह मंदिर मिट्टी में दबा हुआ था। उधर जन्माष्टमी पर महिलाओं ने भजन भी गाए। मध्यरात्रि के बाद पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया। आज हमारे अकबरपुर में बहुत ही धूमधाम से सारे मंदिरों को सजाया गया है, और नाच गाने हो रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं,
महिलाओं के द्वारा भी हो रहे हैं और वो भजन मंडली के द्वारा भी हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सौंदर्य, बहुत ही अच्छा प्रसारण हो रहा है। हमारे गांव में लोगों के मन में झूम उठने की जिज्ञासा बढ़ रही है। जो हमारा कस्बा है अकबरपुर अलवर में जिले में पड़ता है, हमारे दादाजी जो पूजनीय हैं उन्होंने एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया है। आज भगवान की दया से यहाँ पर बहुत उत्साह से लोग बाग प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी का आदर सत्कार हो रहा है यहाँ पर। और जो लोग बाग आए हैं यहाँ पे उनको सभी को एक निवेदन है कि प्रसादी ग्रहण करके जाएं और हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इनके आदेश अनुसार जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे हांडी प्रोग्राम है और अपने जन्माष्टमी में जो भी कार्यक्रम होता है वो सारे प्रोग्राम हमने यहाँ पे आयोजित किए हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारें। उधर अकबरपुर कस्बे के सरकारी विद्यालय के सामने स्थित शिवालय मंदिर में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। यहां भगवान राधा कृष्ण का स्वरूप रखकर बच्चों ने नृत्य किया, साथ ही अनेक बच्चों ने उपवास भी रखा। बालिका वंशिका शर्मा ने बताया कि वे हर साल जन्माष्टमी धूमधाम से मनाते हैं। आज जन्माष्टमी कान्हा जी का बर्थडे है और हम नाच रहे हैं, अच्छे से भजन करके रात को 12:30 बजे तक मनाएंगे ये जन्माष्टमी और बहुत ही अच्छा लगता है। कितने दिन पहले तैयारी कर ली थी आपने? आगे 5 दिन पहले हमने तैयारी कर रही थी, डांस की भी और परफॉर्मेंस की भी। हमारे गांव अकबरपुर कस्बे में आज जन्माष्टमी के पर्व अवसर पर बहुत ही मतलब कि 15-20 दिन से तैयारी चल रही थी जन्माष्टमी की और आज सभी मंदिरों में सत्संग भजन कीर्तन चल रहे हैं। गांव के सब युवा बुजुर्ग बूढ़े सब मिलकर अपने गांव को एक धर्म सनातन धर्म की तरफ मोड़ रहे हैं, बच्चों को सीख दे रहे हैं। नटनी का बारा पर रविवार के अवकाश के चलते घूमने के शौकीन लोगों की भीड़ देखने को मिली। यहां रूपारेल नदी के पुल पर बड़ी संख्या में लोग नजर आए और उन्होंने सेल्फी एवं फोटोज ली। सरिस्का की वादियों में पहाड़ों से बहती हुई रूपारेल नदी नटनी का बारा पहुंचती है। इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। रामगढ़ क्षेत्र में जन्माष्टमी उत्सवों की धूम रही। यहां पालिका क्षेत्र के ग्राम पुठी में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व उत्साह के साथ मना। यहां श्री श्याम सखा मंडल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि एवं समाजसेवी बलिराम सैनी रहे। भगवान श्री कृष्ण और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और महाआरती के साथ शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि का साफा बांधकर स्वागत भी किया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में भीम आर्मी के अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा, पत्रकार अमित भारद्वाज सहित कमल कुमार, अजय खींची, धर्मेंद्र यादव और नंदू कुमार मौजूद थे, जबकि मंच संचालन बाबूलाल प्रजापत द्वारा किया गया। इस अवसर पर मनोरम झांकियां सजाई गई और बालिकाओं ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए। इस दौरान श्याम सखा मंडल पुठी के अध्यक्ष संजय कुमार सहित रामकिशोर मेहरा, रवि कुमार और धनाराम आदि की भी उपस्थिति रही। उधर रामगढ़ बस स्टैंड स्थित यादव समाज श्री कृष्ण मंदिर में 2 दिवसीय जन्माष्टमी महोत्सव संपन्न हुआ। यादव समाज के अध्यक्ष शमशेर यादव और मंदिर महंत शिव शंकर शर्मा के अनुसार रविवार को विशाल भंडारे में 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर यादव समाज से जुड़े मुकेश यादव, धर्मेंद्र, अविनाश, रविंद्र, अशोक, राजकुमार और राकेश यादव आदि की उपस्थिति रही। मंदिर में यादव समाज रामगढ़ में कल दिनांक 16/8/2025 को कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया था, जिसमें सुबह प्रातःकाल 6 बजे हवन, 7 बजे कलश यात्रा झांकियों के द्वारा शिव शक्ति ग्रुप अजवर के द्वारा की गई थी, जिसमें मेन झांकी अघोरी द्वारा और महिलाओं द्वारा 551 कलश कम से कम उठाए गए थे। राजगढ़ में शिव वरदानी भवन स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा में जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की चैतन्य झांकियां सजाई गई। संचालिका बीके निशा दीदी ने बताया कि कृष्ण की झांकी तो हम देखते हैं, लेकिन स्वयं के भीतर झांकना भूल जाते हैं। इस जन्माष्टमी पर आवश्यकता है कि श्री कृष्ण के समान हम सभी गुणवान बने। उधर कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया ने दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि मंच संचालन शीतल और अनीता द्वारा किया गया। अंत में जन्माष्टमी भोग का वितरण हुआ। रैनी राजगढ़ उपखंड क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भक्तों ने उपवास रखा, वहीं भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की गई।
राजगढ़, रैनी, माचाड़ी, पाटन, पिनान और गढ़ी सवाई राम आदि में मध्य रात्रि को बाल गोपाल के जन्म के समय जयकारे गूंज उठे। बड़ौदा में क्षेत्र में कस्बे सहित आसपास के गांव में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां गोपाल जी महाराज मंदिर, द्वारकाधीश, तालाब वाले हनुमान जी, शिव मंदिर, बगीची और साईं मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया गया। अर्धरात्रि को श्री कृष्ण को पंचामृत स्नान करवाकर पूजन एवं महाआरती की गई। इसके अलावा SBBJ में श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल द्वारा बाबा श्याम के कीर्तन का आयोजन हुआ। मंडल के सदस्य सन्नी अरोड़ा ने बताया कि यह कीर्तन हर साल श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर किया जाता है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती बेढ़ा की राजकीय प्राथमिक विद्यालय में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। संस्था प्रधान सुखबाई ने मुख्य अतिथि स्थानीय सरपंच माया देवी की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। वहीं राष्ट्रगान के साथ ही देशभक्ति पूर्ण प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही टॉपर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, जबकि मंच संचालन समाज सेवी सतीश कुमार ने किया। और अब नजर डालते हैं खैरथल में हुए जन्माष्टमी कार्यक्रमों पर। यहाँ पुरानी अनाज मंडी लाला जय नारायण पार्क में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार और कार्यक्रम संयोजक नवल झालानी रहे। उधर पुरानी अनाज मंडी में लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित श्याम मंदिर, बालाजी मंदिर, आनंद नगर शिवालय, लाडली महल, गायत्री मंदिर और प्रहलाद राय की बगीची आदि में भव्य सजावट की गई। कार्यक्रमों में नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, वरुण डाटा, शिवचरण गुप्ता और सुभाष गोयल आदि मौजूद रहे। खैरथल स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर में पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी और पंजाबी समाज समिति ने नेत्र जांच शिविर लगाया। इसमें चयनित मरीजों के ऑपरेशन अलवर में निःशुल्क करवाए जाएंगे। इस मौके पर प्रमोद गाबा, राधेश्याम आहूजा, आचार्य विजय सेवक, कपिल शर्मा, जगदीश खुराना, श्याम सचदेवा और गुलशन खुराना आदि उपस्थित रहे। पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी जिला अलवर एवं डॉक्टर शराफ आई चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरफ से ये कैंप पंजाबी समाज सेवा समिति खैरथल तिजारा की सौजन्य से यहाँ पर लगाया गया है। इसमें आज सुबह 8 बजे से कैंप चालू हुआ है, जिसमें अब तक लगभग 100 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 20 के करीब ऐसे लोग भी हैं जिनको ऑपरेशन के लिए नामांकित किया गया है। कैंप लगाया आई है, जिसमें चिन्हित ऑपरेशन के रोगी हैं उनको अलवर लाने ले जाने और यहाँ सुबह 8 बजे से कैंप है, जिसमें 100 से अधिक मरीजों की जांच हो चुकी है। तिजारा कस्बे के शंकरगढ़ आश्रम के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इसे लेकर मुंशी राम शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वहीं शिवदयाल सैनी को दूसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष ने इसके लिए सभी का आभार जताया। साथ ही मंदिर के विकास को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में नरोत्तम सोनी, पार्षद विशंबर सैनी, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, पार्षद शिवचरण सैनी, सुंदर शर्मा, किशन सोनी, किशन गुप्ता और प्रधानाचार्य सुभाष सैनी आदि मौजूद रहे। अलवर शहर में राजपूत क्षत्रिय संगठन की ओर से रविवार को मोती डूंगरी राजीव गांधी पार्क से बाइक रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य उन वीर जवानों और रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानित करना रहा, जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। जिलाध्यक्ष देवी सिंह भाटी ने यह जानकारी प्रदान की। इस दौरान सैकड़ों बाइक तिरंगे ध्वज और संगठन के झंडों से सजी हुई थी। ये लोग देशभक्ति के नारे लगाते हुए शहीद स्मारक पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। आज की जो रैली निकाली जा रही है वो श्री क्षत्रिय जन संसद अलवर के तत्वाधान में निकाली जा रही है। जिस रैली का पर्पज जो भी हमारे समाज में जितने भी वीर पुरुष हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे सबके सब पूरे हजारों की संख्या में क्षत्रिय वीर उपस्थित हुए। दूसरा हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे आर्मी के पर्सन है, पैरामिलिट्री फोर्स हो गए, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी हमारे समाज में जिन्होंने अपने देश की सीमाओं की रक्षा की है, उनको भी हम यहाँ पे मेडल वितरित करके उनका मान सम्मान कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा सबके सब केसरी तिरंगा वाहन रैली, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं और अभी धीरे धीरे और आ रहे हैं। रैली कहाँ से निकलेगी? ये रैली राजीव गांधी चौक से स्टार्ट होते हुए पूरे जितने भी हमारे बाजार के मुख्य बाजार है, मुख्य स्थान है, वहां से होते हुए सभी शहीद स्मारक पे पहुंचेगी, जहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करके फौजियों को, भूतपूर्व सैनिकों को, पुलिस को, सबको मेडल वितरित किए जाएंगे। अपनी ये शहीदों की याद में अपन हर वर्ष श्री क्षत्रिय जन संसद के तत्वाधान में आयोजन किया जाता है और अब की बार मुझे दिख रहा है, अभी समय भी नहीं हुआ है, उससे पहले
काफ़ी संख्या में अपने राजपूत सरदार सम्मान्य सब पधारे हैं। आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजगढ़ में दशम दही हांडी महोत्सव की धूम रही। चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ जी महाराज मंदिर में विधायक मांगीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक मांगीलाल मीणा ने प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं विजेता टीम को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ महाराज की मनमोहक झांकी सजाई गई। साथ ही महाआरती का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया, जबकि मंच संचालन पंडित मदन मोहन शास्त्री ने किया। नौगांवा कृषि महाविद्यालय के 15 करोड़ लागत से निर्मित प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन का उद्घाटन संपन्न हो गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव एवं विशिष्ट अतिथि एमएलए सुखवंत सिंह और इफ्को के राज्य प्रभारी सुधीर मान रहे। वहीं अध्यक्षता कुलगुरु प्रोफेसर बलराज सिंह ने की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि जलवायु के बदलते हालात के मद्देनजर कृषि शिक्षा को भी इस दिशा में ढालना जरूरी है। उन्होंने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। इसके अलावा अनेक समस्याओं के समाधान के लिए कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक पर जोर दिया। उस कृषि मेले में दुनिया भर में जितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी के लोग हैं उन लोगों को बुलाया जाए। डेयरी के जो लोग हैं उन लोगों को बुलाया जाए। पशु नस्ल के लिए जो लोग हैं उन लोगों को बुलाया जाए। पशु चारे के लिए, पशु आहार के लिए जो लोग हैं उनको बुलाया जाए। हम आजकल अलवर डेयरी को बड़ा बनाने के लिए लगे हुए हैं। हमने सरकार से 300 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं, अभी उसको लाने में लगे हुए हैं ताकि अलवर में डेयरी का एक नया संयंत्र लगे। और आज तो 1.25 लाख लीटर, मतलब अलवर, भद्रीनगर और बहरोड की जो क्षमता सरस डेयरी की है उसको बढ़ा करके हमने 5 लाख लीटर पर डे का लक्ष्य एक तय किया है। लेकिन मैं जानता हूं इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे पशु नस्ल को सुधारने की। उधर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने विभिन्न गतिविधियों और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उधर विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि इस कॉलेज के स्थापित होने से क्षेत्र के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों को आधुनिक और उन्नत कृषि शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि इस महाविद्यालय के लिए संघर्षरत नरेश गोयल के अथक प्रयास साकार हुए हैं। और यदि सही मात्रा में हम उर्वरक फसल को न उपलब्ध कराएं तो उस स्थिति में अच्छी उपज लेना एक बड़ा मुश्किल कार्य है। हो सकता है अच्छी उपज मिले ही ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे इफ्को का प्रयास रहता है कि किसान भाइयों को सिर्फ संतुलित उर्वरक इस तरह से उपलब्ध कराया जाए कि फसल की सही आपूर्ति और अच्छी गुणवत्ता का अधिक मात्रा में उपज मिले। लेकिन अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि चूँकि हम उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी वजह से बहुत देरी भी होती है किसान भाइयों को उर्वरक मिलने में, और साथ साथ दिक्कत ये भी बहुत महंगा भी पड़ता है। और दूसरा एक रासायनिक उर्वरक की एक कमी भी वैज्ञानिकों ने पाई थी कि जैसे यूरिया 100 किलो हमारा किसान भाई डालता है तो उसमें से 30 किलो ही काम आता है, 70 किलो बेकार चला जाता है। डीएपी में जो फास्फोरस होता है वो भी कम चलायमान होता है, वो 25 किलो ही मिलता है। तो बड़ी अजीब सी स्थिति थी कि खूब पैसा लगा के खाद मुश्किल से ला रहे थे, वो भी पूरा काम नहीं आ रहा। बात है कि आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज 7वें कृषि महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का जो कृषि महाविद्यालय उसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न होगा। और दूसरी खुशी की बात है कि माननीय केंद्रीय मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी यादव इसके मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ उपस्थित होंगे। और अन्य गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय मंत्री, जो विधायक महोदय हैं और जिला परिषद के जो प्रमुख हैं और दूसरे लोग भी यहाँ उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में। और मैं बताना चाहूंगा कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये जो नए कृषि महाविद्यालय बन रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम में पिछले 3.25 साल में ये 7वां लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। इससे पूर्व माननीय मंत्री जी खुद अपने करकमलों से किशनगढ़ बास में पिछले साल नवनिर्मित न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न कर चुके हैं। उधर कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, नरेश गोयल, पूर्व एमएलए बनवारीलाल सिंघल, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, मंडल अध्यक्ष भीम सिंह चेतीवाल, राजेश राठी, विजय कुमार जैन और पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्वानों पर अंकुश को लेकर दिए गए आदेश के बाद अलवर में विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में नंगल सर्कल पर पशु प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। महिला पशु प्रेमी रेखा ने कहा कि बेजुबानों को कैद और प्रताड़ित करना उचित नहीं है। उन्होंने आदेश को वापस लिए जाने पर जोर दिया। ये जो अभी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेजुबान जानवरों के लिए जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए ऑर्डर पास किया है, ये उसके विरोध में है। हम सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन जीवों को बचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार सबको है। आपने अगर इनकी संख्या बढ़ने से पहले रोकी होती तो आज ये हमें कहते हैं ना कदम नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से हम आजादी मना रहे हैं तो आजाद होने का अधिकार और जीवन का अधिकार सभी का है। ये भी लोग अपने गली को नहीं छोड़कर जा सकते, जिस तरीके से एक इंसान अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकता। आप खाना नहीं दे सकते, आप खाना मत दीजिए, लेकिन इनको मारने का हक किसी को नहीं है। ये भगवान की दूत है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। वाहन चालकों की कब्रगाह बना एक्सप्रेसवे और 2 युवकों की गई जान। मोनपुर करमल्ला के पास पुलिया से टकराई तेज रफ्तार थार। 5 साल के मासूम की कुंड में डूबकर गई जान। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र की है घटना। कान्हा के जन्मोत्सव पर आयोजनों की रही धूम, जगह जगह गूंजे जयकारे। और पटवारी भर्ती के मेगा एग्जाम में उमड़े अभ्यर्थी, सड़कों पर जाम की भी बनी स्थिति। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।